ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है मूवीज में, क्योंकि बैठ के देखनी पड़ती है मूवीज और सीरीज। और दूसरा, नहीं है, टाइम भी नहीं है। ओपनहाइमर जो है वो उन मतलब प्रोजेक्ट हेड थे, और उन्हीं के 40 मिनट्स का टाइम लगाया था ना, तो मैं जूम की कहानी तो एक चीज बताता हूँ तुम्हें। जूम पे वन ऑन वन का ऐसे सब्सक्रिप्शन, मतलब ऐसे जब होता था ना कि वन ऑन वन अनलिमिटेड बात कर सकते हैं, तब मैंने देखा शैलेंद्र सर के साथ ही ऐसा हुआ था कि जो 40 मिनट्स पे बार बार कट हो जा रहा था। तो शैलेंद्र सर भी मतलब हिम्मत वाले आदमी थे भाई, बार बार उन्होंने रीजॉइन कर करके इंटरव्यू किया था। तो अब जूम पे जैसे ही वो हुआ तो मैंने कहा सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। तो कई बार ऐसा होता है ना, आदमी कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढता है कि कुछ मिल जाए जूम का ऐसा कुछ तोड़ की सब्सक्रिप्शन। बस बस। तो मैं कुछ ढूंढ रहा, या तो कोई ऐसा ऐप मिल जाए जिसमें रिकॉर्डिंग होती है जूम की तरह, क्योंकि मैं ओबीएस वगैरह से उतना फेमिलियर था नहीं उस वक्त। अब तो खैर बिल्कुल हो गया बिल्कुल। हूँ, क्योंकि आदित्य आ गया है मेरे साथ, तो सारी चीजें सॉर्ट हो जाती है। आदित्य के बारे में भी बताऊंगा। तो जूम का क्या हुआ कि अब वो है नहीं, तो मैं अब वीडियो देख रहा हूँ। अब मैंने वीडियो चलाई कि जूम पर वन ऑन वन का पे 40 मिनट्स का टाइमर कैसे हटाएं। तो एक बंदा जो है अंग्रेज था, उसकी वीडियो मैंने देखी। तो कह रहा हाँ जूम पर टाइमर लग गया अब कि 40 मिनट के बाद वीडियो जो है वो बंद हो जाती है। तो इसमें आप 3-4 काम कर सकते हैं। मैं कहा बताइए क्या काम कर सकते हैं। कह रहे या तो आप वीडियो दोबारा से रीस्टार्ट कर लीजिए। मैं वाह। वह क्या बताया है? कह रहे या तो आप स्विच कर लीजिए किसी और ऐप पे। वाह, ये भी बहुत ही बढ़िया बताया तुमने। कह रहा नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं। मैं कहा बताओ एक काम। मुझे लगा आप कुछ ढंग का बताएगा। आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मैं अबे ओ 13,000 का है साल भर का। मैंने कहा पागल आदमी, क्या कैसी बातें कर रहा है। फिर मैंने चलाई एक इंडियन वाली वीडियो, जो हिंदी वाले लौंडे होते ना अपने एकदम जोशीले लौंडे, मैंने उनकी वीडियो चलाई। और दोस्तों मैंने कर लिया है जूम को हैक, और आज लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसा तरीका कि जूम, ये होती है वीडियो। ये सही है, भाई ये बताएगा सही, ये बताएगा बताएगा सही। मुझे। मैं कहा- तो उस तरीके से भी फिर मैंने एक दो बार करके देखा, बट वो तरीका सिर्फ कुछ टाइम के लिए काम आया, और फिर काम नहीं आया। तो छोड़ दिया मैंने जूम फिर। जूम वालों अगर तुम सुन रहे हो तो वन ऑन वन पे तो फ्री कर दो, सब्सक्रिप्शन फ्री कर हटा दो। दो। हाँ। मैंने पता है जब आपके साथ करना था ना, मैंने कहा कि जैसे आप करते हो ना 40-40 मिनट का, वैसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मत करना। बस मैंने तुम्हें इसीलिए बोला था कि या तो डिस्कॉर्ड या गूगल मीट पे कर लो, क्योंकि बहुत गंदा एक्सपीरियंस था मेरा वो 40-40 मिनट्स का ना। ये मैंने स्कूपकास्ट वालों के साथ मैंने किया था, जब वो देखा है, जब वो स्कूपकास्ट नहीं थे। मैंने देखा है जब वो स्कूप का, वही वाला, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, सुपर सुपर देसी नर्ड, हम्म, द सुपर हीरो प्रो, 4-5 पार्ट हैं उसके। 4-5 पार्ट है। तो ऐसे हम लोगों ने बैठ एक के किया। एक 2 घंटे के, 1-2 घंटे के आसपास है उसमें। 40-40 मिनट आपके तब दोबारा उसी में रिज्वाइन जो करते हमारे, हैं, दोबारा रिज्वाइन करते हाँ, हैं। उसी में देसी नर्ड भाई जो है हमारे, वो ये कहते हैं कि अब पता नहीं मुझे, वो मेरे इंटरव्यू में मैंने रखा है कि नहीं रखा, उसी में ये कहते हैं कि यार ऐसा एक इंटरव्यू, मतलब ऐसा एक जूम कॉल होना चाहिए टाइम टू टाइम। तो उसी के बाद आई गेस विश्वजीत ने पहले एपिसोड में ये स्कूप कास्ट। बोला था कि हम लोग पहली बार शिवा मौर्य के पॉडकास्ट पे मिले थे। तो उसने ये हाँ, उसने ये चीज बताई थी। अब मुझे नहीं पता उसमें से कितने लोगों ने वो चीज ध्यान दी कि नहीं दी, बट हाँ उसने ये चीज बोली थी। तो फिर मैंने मैंने जब देखा था ना कि पॉडकास्ट शिवा मौर्य वाले उस पे, फिर स्कूप कास्ट, मैं कहा यहीं से इंस्पिरेशन मिली है लग रहा है। हाँ। फिर वो पहला वीडियो जो था, पहला वीडियो का टाइटल था कॉपी ऑफ मैन ऑफ कल्चर, हाँ। ऐसा कुछ। अरे यार बीच बीच ये में लोग, पार्ट बनाया। मतलब ये जब से मैन ऑफ कल्चर आया है ना, तब से लोग मतलब ऐसे हो गए हैं जैसे मैन ऑफ कल्चर के एकदम डाई हार्ट फैन जिसे कहते हैं। डाई हार्ड फैन नहीं होना चाहिए, ये बात ये तो गलत मतलब है, मेरे लेकिन चैनल पे आके एक बंदा पता है क्या कमेंट कर रहा है कि ये देखो मैन ऑफ कल्चर को देख देख के कोई भी मुंह उठा के पॉडकास्ट स्टार्ट कर दे रहा है। उसी के ठीक नीचे एक बंदे ने कमेंट किया हुआ है, अरे शिवा भाई रहने दो,
इन्हें पता भी नहीं है कि किसने मैन ऑफ कल्चर से पहले पॉडकास्ट स्टार्ट किया है और कौन मतलब सबको पहले बुला चुका है। मैंने जब मैंने स्टार्ट किया था ना कॉमिक वर्स देखना, तब आपका चैनल नहीं देखा था मैंने। तब मैं मतलब मैं इतना समझ नहीं थी, मेरे पास कुछ नहीं था, फोन था बस, बेसिक मैं फोन में देखता था। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया था कि 4-5 दोस्त मिलके स्टार्ट करते हैं, डालेंगे वीडियो। उसके बाद जब मैन ऑफ कल्चर आया, मैंने कहा मेरा आइडिया चुरा लिया इन्होंने। लेकिन उस टाइम इतना पता नहीं था, बस ये देखते थे कि जो ना रणवीर अलाहाबादिया जो ना वो कर रहा है, पॉडकास्ट कर रहा है, उसी टाइप से हम दोस्त मिलके कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइप की बातें। फिर मेरे दोस्त वैसे भी नहीं है कि एकदम सुपर हीरो वाले या एकदम मूवीज में घुसने वाले, उनको जो दिखा दो देख लेंगे, नहीं तो कोई। मैं भी वैसे ही हूँ। हाँ, तो फिर मैं थोड़ा सा वैसा हूँ कि मेरे को इंटरेस्ट है, मैं कॉमिक्स में भी थोड़ा सा है, लेकिन मैं कॉमिक्स पढ़ता नहीं। मेरे को एक्सप्लेन कर देगा, मजा आएगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, पढ़ने में मजा नहीं। सबसे खतरनाक पता है, अमन सिन्हा के चैनल पे सुपर पे वो है, क्या नाम है, इनजस्टिस, गजब। मैंने लास्ट सुपर पे सुनी थी हल्क की, प्लेनेट वो साकार वाली वो मैंने उसके नहीं बेटे की, साकार वाली नहीं सुनी। मैंने डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स दोनों पार्ट सुने, और एक मैंने इनजस्टिस देखी है। इनजस्टिस के चक्कर में मतलब मैं पागल हो चुका था। उसके बाद मैंने एक रेड वुल्फ करके एक पाकिस्तान का चैनल है, उस पे मैंने इनजस्टिस के आगे के पार्ट देखे थे जो गेम में शुरू हुए थे। मतलब इनजस्टिस के पहले 5 ईयर उन लोगों ने कॉमिक में दिए, उसके बाद जो है अमन भाई ने बोल दिया कि अब मैं इसके आगे की स्टोरी नहीं बताऊंगा, वो गेम में मिलेगी आपको। मैंने कहा यार नहीं है, ऐसे कैसे, हम गेम नहीं खेलते, हम तो गेम खेलते ही नहीं। तो फिर मैंने ढूंढा, मैंने कहा हिंदी में, और तो रेड वुल्फ करके एक चैनल है, पाकिस्तान से है वो, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ था, तो बहुत अच्छा मतलब उन्होंने समझा रखा था। तो मैंने कहा यार ये काफी बढ़िया, मेरे को देख के मजा आया था। तो सुपर से आया, सुपर क्रिएटर से वैसे पहला पॉडकास्ट कैसे हुआ? पहला पॉडकास्ट ऐसे हुआ कि अमन सिन्हा का रिप्लाई आ गया था दोस्त। आपने मतलब सबसे पहला अप्रोच ही अमन सिन्हा मैंने अप्रोच ही अमन सिन्हा को किया था, जब मैंने द SM शो या टॉक विद शिवा मौर्य करके मैं ऐसे पहले इसको बोलता था, तो जब ये नाम भी नहीं दिया था, और ऐसे मेजर प्रदीप खरे के साथ मैंने तुम्हें बताया था ना पहला इंटरव्यू किया था, वो भी नहीं किया था, तब से मैं उन्हें बोल रहा था कि भाई एक इंटरव्यू करना है, भाई एक इंटरव्यू करना है। तो उनका कुछ ऐसा ज्यादा रिप्लाई आता नहीं था। तो फिर उसके बाद जब मैंने स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद मैंने उनको मेल्स लिखने शुरू किए। तो लिखते 2020 से 21 तक में मैंने 8-9 मेल्स लिखे थे। तो उसके बाद उनका रिप्लाई आया, मैं मतलब 7वें आसमान पे था। मैंने कहा उनका रिप्लाई 1 साल बाद रिप्लाई आएगा तो 7वें आसमान पे क्या कहाँ पहुंच जाएगा इंसान, तो सोच भी नहीं सकते हैं। अब ये होता है ना कि कई लोग सोचते हैं कि यार तुमने अमन सिन्हा के साथ बात करी है, ये करा है, वो करे, तो तो अमन सिन्हा के साथ फिर पॉडकास्ट मैंने किया। अच्छा, मैं उससे पहले 2020 में सोहेल अहमद चौधरी के साथ पॉडकास्ट कर चुका था। कई लोगों का ये भी है कि अरे ये तो सोहेल के उससे पहुंच गया, बट मैंने कभी सोहेल भाई से ये भी नहीं बोला था कि अमन भाई से बात करा दो, ये करा दो, वो करा दो। मैंने कहा जाएंगे तो अपने उससे जाएंगे, बढ़िया मजे से, ठीक है। वैसे उस वे से जाने में ज्यादा मेरा ऐसा मानना मजा नहीं आता यार। वो फिर कहानियां पता लग जाती है, काफी चीजें पता लग जाती हैं, हाँ, काफी बातें पता लग जाती हैं। तो अभी सोहेल भाई ने एक साहिब का एक वीडियो डाली थी, हमारे जो 12th क्लास का एक चैप्टर था, रैग पिकिंग पे एक चैप्टर था, तो उस पे एक वीडियो डाली थी, तो उसमें अमन भाई ने साहिब का रोल किया था। तो उस समय मैंने पूछा था सोहेल भाई अमन भाई का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, तो क्या सवाल पूछूं, तो वो बोल रहे कि साहिब कहाँ है आजकल, उससे ये पूछना। तो उस समय तो मुझे वो सवाल समझ नहीं आया, 2 साल बाद आज जब उन्होंने वो वीडियो डाली थी तब मेरे को समझ आया, अच्छा साहिब है आलम, तो ये कहानी थी। तो अमन भाई के साथ इंटरव्यू हुआ, तो अमन भाई के साथ इंटरव्यू होने की कहानी ये थी कि इंटरव्यू हुआ और मतलब वो इंटरव्यू नहीं था। अगर तुम लोग वो इंटरव्यू देखोगे तो तुम्हें कुछ भी उसमें ना अमन भाई के बारे में जानने को मिलेगा, ना मेरे बारे में जानने को मिलेगा, बट बिहाइंड द कैमरा जो हरकतें हुई हैं,
मतलब उस दिन हमने उस दिन को जिया है, ये कह सकते हैं हम लोग कि वो पूरा व्लॉग बन सकता पूरा था। व्लॉग बन सकता था। और अमन भाई और कह भी व्लॉग रहे ही है, थे, वो व्लॉग ही है, वो वो अमन व्लॉग भाई ही है। कह भी रहे थे बट मैंने बोला नहीं, व्लॉग स्कैम है। नहीं, मैंने आपको गलत बता दिया। मैंने सबसे पहला अमन भाई वाला ही देखा था। हाँ, सबसे पहला वही देखा, मेरे सजेशन में आया और था वो। शायद वो अमन सिन्हा का पहला पॉडकास्ट था जो, पहला पॉडकास्ट था, बिल्कुल। हाँ शायद, अब मुझे नहीं पता इससे पहले अमन भाई ने कोई पॉडकास्ट किया है कि नहीं किया अपनी मैं लाइफ के बारे में। मैं देख रहा हूँ चल क्या रहा है, लिखा हुआ है इंटरव्यू। मैंने कहा कि सुपर सुपर देखता हूँ, देखे तो क्या है। मैं देख रहा हूँ कोई हंसी स्टोर मजाक चल रहा है, कोई कोई कुछ भी स्टो कर रहा है, कोई यार स्टोरी नहीं चल रही। तुम ये सोचो ना, उस दिन पता है क्या हुआ, अमन भाई के घर, अच्छा पहले हम लोगों ने एक जगह इंटरव्यू स्टार्ट किया। इंटरव्यू स्टार्ट करने के बाद जिस कैफे में हम लोगों ने स्टार्ट किया, वहां पे सीटियां बज रही हैं, सीटियां मतलब कि कुकर की सीटियां और ऐसी ओके। ऐसी चीजें हो रही हैं, तो हम लोगों ने थोड़ी देर में वाइंड अप कर दिया। अमन भाई ने बोला चलो मेरे घर चल के इंटरव्यू करते हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है। तो गए, निकले, अमन भाई के घर गए। अब 1:30 बजे के करीब हम अमन भाई के घर पहुंचे, और वहां से 7 बजे निकले इंटरव्यू खत्म करके। और तुम, बैटरी भी तो खत्म हो गई थी। और कितने घंटे का क्लिप है वो? 1 घंटे का क्लिप है। बैटरी देखे, भी तो खत्म हो गई थी फोन की। सिर्फ ये नहीं हुआ था, हुआ चेयर ये टूटी था, थी। पहले गए, अमन भाई के घर पे बैठे थे, हाँ सोहेल भाई उनकी चेयर पे ऐसे पूरा पीछे की तरफ जा रखे, ओ भाई चेयर धाम से, क्योंकि सोहेल भाई की भाई बॉडी उस समय बहुत ज्यादा खतरनाक हो रखी थी। चेयर टूट गई धड़ाम से, ओ भाई ये क्या हो गया, पहली बार घर पे आया, सोहेल भाई क्या कर रहे हो ये। अच्छा, मेरा और सोहेल भाई का उस समय व्यवहार बना हुआ था, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने डेजावू करके उनकी एक सीरीज, एक वीडियो थी, वो शूट करी थी साथ में, मैंने और मेरे दोस्तों ने और सोहेल भाई ने। तो डेजावू करके करके हमने शूट करी थी। एंड देन उसके बाद जो है अप्रैल में, फिर फेब में हमने वो शूट किया था, अप्रैल में हमने ये पॉडकास्ट शूट किया था। आई गेस 11 अप्रैल का वो दिन था। तो वो दिन भी मेरे लिए बहुत खास था। बहुत याददाश्त बहुत तेज है आपकी। साइंस। मुझे डेट्स याद रहती हैं, मेरे को साइंस। बर्थडेज भी पहले के टाइम पे ना बहुत याद रहते थे, आजकल तो डेट्स ही पता नहीं लगती कि आज कौन सी डेट है, वरना मैं इस मामले में बहुत तेज था। ओके। मैं भाई तुम्हें बता रहा हूँ ना, सीवी रामन सर के बारे में कोई फालतू बोलता है तो जब उनके बारे में कोई डेट्स भी गलत बताता है ना कि कब क्या हुआ था, तो मैं उन्हें भी हड़का देता हूँ। मैं, एक बार क्या हुआ था अभी रिसेंटली, कि कुछ कुछ एक हमने पोस्ट डालना था, उसमें विकिपीडिया पे कुछ गलत लिखा हुआ था, मैं भिड़ गया था अपने, मतलब अपने एक कलीग से कि नहीं ये विकिपीडिया पे गलत लिखा हुआ है, मैं सही बता रहा हूँ। देन कंफर्मेशन किया गया जो मेन हेडक्वार्टर से, वहां से रामन सर के नहीं, मेघनाथ साहा सर के बारे में, कि वो वहां थे कि नहीं थे। कंफर्मेशन आ गया कि हाँ वहां थे, विकिपीडिया गलत था। विकिपीडिया हमारे जैसे लोग ही तो सही करते हैं ना, उसमें आता तो ऑप्शन तो, चेंज करने तो का। वो वही है कि विकिपीडिया पे गलत था। बहुत सारी चीजें गलत है ना, विकिपीडिया में, बहुत देखता हूँ, बहुत गलत चीजें हैं। मैं कहता हूँ ये चीज मेरे को यहाँ पता है, लेकिन उसमें कुछ और लिखा हुआ है, तो बहुत चीजें गलत हैं। बहुत चीजें गलत है। गूगल, गूगल ध्यान दो थोड़ा सा। तो हुआ क्या था, अमन भाई के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, अब भाई जैसे ही उनके घर पे गए, तो पहले इंटरव्यू जैसे स्टार्ट किया हमने, तो स्टार्ट होने के बाद हम थोड़ा थोड़ा, अब मैं पेपर लेके गया था उनके पास, इतना बड़ा पर्चा लेके गया था कि उसमें मैंने सवाल लिखे हुए थे काफी सारे। वो सवाल एक दो पूछे मैंने, उसके बाद से वो काम ही नहीं आया पर्चा मेरा। ठीक है, पहले बैटरी डेड हुई कैमरा की बैटरी डेड हुई, उसको चार्ज करके थोड़ी देर हमने किया, तो उसके बीच में पूरा लिंक टूट गया। फिर उसके बाद ऑर्डर आ गया उनका, तो हम लोगों ने खाना खाया बैठ के। ठीक है, फिर अमन भाई से, अब तुम ये सोचो, तुम एक यूट्यूबर के साथ हो और उसके साथ ऐसा इंटरेक्शन हो रहा है कि तुम उसके साथ बैठ के खाना वाना खा रहे हो, कितनी बड़ी बात हो जाती, कितना बढ़िया मजा देसी मजा देसी आ जाता है। देसी नर्ड के साथ थे ना आप? देसी नर्ड के साथ? देसी नर्ड के साथ अभी ऐसे जिंदा नहीं मिला ना। नहीं, वो वाला देसी नर्ड नहीं, देसी नर्ड, अच्छा, दिल्ली का देसी नर्ड। अच्छा देसी और नर्ड है। दिल्ली का देसी नर्ड। दिल्ली का देसी, हाँ दिल्ली का देसी नर्ड, तुम व्लॉग देखे हो? सुपर सुपर पीस। बिल्कुल, पीस 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 पीस। तो हुआ, और फिर उसके बाद खाना आ गया। खाना खाने के बाद अब उसमें क्या ही इंटरव्यू रिकॉर्ड होता,
फिर सोहेल भाई के साथ बात हुई, तो उसमें पर्सनल बातों से ज्यादा हमने सिर्फ मूवीज वगैरह की बात करी थी, तुमने देखा होगा, और वो मेरा पहला सुपर क्रिएटर का इंटरव्यू था। देन उसके बाद फिर पीजे एक्सप्लेन्ड के साथ बात करी, मोहित भाई के साथ बात करी। सबसे ज्यादा मैं कहूंगा मुझे मोहित भाई के साथ बात करने में मजा आया था, क्योंकि सबसे ज्यादा परतें जो खुली थी वो मोहित भाई की खुली थी। सबसे मतलब कह सकते हो कि वो एक सीरियसनेस थी उस पॉडकास्ट में, समझ रहे हो, एक सीरियसनेस थी, और बहुत मैच्योर आदमी है मोहित भाई। तो काफी मतलब डॉक्टर है, तो फिर जब मैं देखना हाँ, स्टार्ट किया था तो वो मेरे को ऐसा लगता था नॉर्मल बंदा है कोई, जब वो लाइव रिस्पेक्ट में बड़ी बताते थी, थे ना वो अपने यहाँ। वो एक हाँ जो उनका वीडियो डला था उससे काफी लोगों ने के दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट पड़ी थी, कि कोविड के टाइम पे बिल्कुल ये बंदा मतलब अपनी जान पे खेल के लोगों की जानें बिल्कुल। बचा रहा था। और वीडियो भी टाइम पे आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, मतलब कैसे कर रहा है बंदा मैनेज, कैसे 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 करता है ये मैनेज कर इतना। रहे हो। तो फिर बात हुई उनसे, और बात होने के बाद उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई, किस तरह से वो कोचिंग में जाया करते थे, कैसे जाते थे, कि पैदल चले जाएंगे पर शाम को अच्छा खाना खाएंगे, ये पैसा बचा लेते हैं, फिल्म देखने भी जानी है। फिल्म देखने भी जानी है। तो वो सारी चीजें हुई थी। फिर कॉमिक वर्स के साथ इंटरव्यू करने के बाद पीजे एक्सप्लेन के साथ किया। देन उसके बाद फिर फाइनली नंबर आया देसी नर्ड का, और मुझे पीजे एक्सप्लेन से बहुत ज्यादा खुंदक थी, क्योंकि भाई मेरे को पहले मेल का रिप्लाई आ गया था, देसी नर्ड का रिप्लाई मुझे कितने पता नहीं कितने महीनों पहले आ गया था, अमन भाई के तुरंत बाद आ गया था रिप्लाई। उससे उसके बाद जो है मैंने 2 इंटरव्यूज कर लिए, कि कॉमिक वर्स कर लिया मैंने, पीजे एक्सप्लेन कर लिया, बट पीजे भाई ने पहले इंटरव्यू कर लिया था, याद होगा तो, हाँ देसी हाँ नर्ड हाँ का उनका हाँ, फेस याद है वेस मेरे को। रिवील हो गया। फेस रिवील हो मैंने गया कहा था। अबे यार। वो थोड़ा बट वो फिर वो कोविड भी हो गया था, तो हाँ, वो हाँ बॉडी वगैरह मैंने देखी थी इंस्टा पे, बॉडी वगैरह काफी बना रखी थी, लेकिन उसमें काफी वो लग रहा था, हाँ, काफी बट चेंजेस लग रहे थे। मैं उस चीज को फिर मैंने जब वो पॉडकास्ट देखा तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है कि भाई के बारे में ना अब मुझे ज्यादा पता लग गया, तो मैं अच्छे सवाल पूछूंगा उनसे। तो मैंने फिर उनसे सवाल पूछे, उन्होंने भी मतलब एकदम बढ़ चढ़ के ऐसे जवाब दिए। तो उस समय मैंने ना जेफ लिबरमैन का इंटरव्यू करके डाला था। जेफ लिबरमैन टाइम वॉर्प वाला बंदा। तो आमिश भाई वैसे ही वो हो गया कि अब तू क्या कर रहा है। क्या कर रहा है। तो आमिश भाई ने बोला यार कि रोजेंडर में पोटेंशियल बहुत है, तुम करो अभी उस पर काम। आमिश भाई ने फिर काफी सारी चीजें मेरे को उस समय बताई। ऑन कैमरा तो उन्होंने बहुत सारी कहानियां बताई, बट ऑफ कैमरा वो आज भी मतलब ऐसे सजेशंस कई बार देते रहते हैं। अभी मेरी एक वीडियो आई थी जिसमें मतलब मैंने एक डिस्कवरी के बारे में वीडियो बनाई थी, एक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरी हुई थी। उस डिस्कवरी में क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि हमारे यहाँ हमने एक नई डिस्कवरी करी है कि जिसमें गैलेक्सी के बारे में हमने कुछ बताया है। तो मैंने सबसे पहले वो मैंने वो स्टोरी कवर करी थी एज अ लाइक मीडिया पर्सन। तो वहां पर फिर मैंने अमीश भाई से बोला, मैंने कहा भाई ये इंपॉर्टेंट वीडियो है तो शेयर कर दोगे। मैंने उन्हें पूरी स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे गैलेक्सी है, और गैलेक्सी से ऐसे जेट निकल रहा है, वो दूसरी गैलेक्सी की तरफ जा रहा है ऐसे। तो उन्होंने वो लास्ट में मुझसे बोला, शिवा मुझे कुछ समझ नहीं आया, तू मुझे लिंक दे दिया मैं शेयर कर दूंगा। उनको अभी अभी बोलते ना टीवी के बारे में बताओ, तो पूरा एक्सप्लेन करके बताते हो, ऐसे ऐसे है, ये रियलिटी है, ये नेक्सस पॉइंट है, सब कुछ बताते हैं वो पूरा सब कुछ बताते। बट वो मतलब ऐसे एक इंसान है वो कि मजा आता है। तो मजा आता है इन लोगों के साथ फिर बात हुई होती है तो। और जब बड़े लोग ऐसे बिना ईगो के ऐसे बात करते हैं तो अच्छा लगता है। अभी अभी के तो। टाइम पे मैं हैंग आउट कर रहा हूँ अशरफ के साथ। ओके। सुपर इंडिया वाला जो अपना बंदा है सुपर ना, इंडिया। सुपर इंडिया, सुपर इंडिया। सुपर इंडिया का करता धरता जिसे कोई नहीं जानता, वोंग। द वोंग। वोंग, उसके साथ तुम मत बोलना, उसको बुरा मान जाएगा। हमने तो बोल दिया अब। देख ले अशरफ, इसके पॉडकास्ट को बॉयकॉट करो। इसी बहाने मेरे पॉडकास्ट पे आ जाएंगे वो, नहीं वो आ जाएगा, उससे बात हो जाएगी। वो आ जाएगा, तुम्हें संभालना पड़ेगा उसको। अगर वो आएगा तो आप तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम प्रशांत भाई को भी बुलाओ, वरना तुम पॉडकास्ट नहीं कर पाओगे।
आ, आपके साथ क्यों नहीं हुआ, अभी तक आया क्यों नहीं आपका हमारे अभी तक साथ एक पॉडकास्ट? पॉडकास्ट हुआ था, बट वो कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से अभी तक वो पॉडकास्ट आया नहीं है, तो वो सिर्फ ब्लॉग में आता है। उसको तब ब्लॉग ज्यादा सेफ लगते हैं। ओके। हम्म। तो अभी आप कह रहे थे मूवीज वगैरह मतलब बहुत ज्यादा नहीं देखते आप, हम्म। साइंस फिक्शन? साइंस फिक्शन अगर तुम मुझे कहोगे तो, जैसे अगर किसी ने बता दिया साइंस फिक्शन तो वो देख लेते हैं। किसी ने, मतलब साइंस फिक्शन बिल्कुल कीड़ा कीड़ा नहीं साइंस कहूंगा यार फिक्शन मैं, का? कीड़ा वो बंदा होता है जो साइंस फिक्शन के बारे में जानता है, काफी सारी चीजें पढ़ता है उसके बारे में, साइंस फिक्शन को समझता है। ठीक है। बट मैं ये बोलूंगा कि अगर मुझे कोई अच्छा टॉपिक दिख गया तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। जैसे मजा आता है मतलब? साउथ की अगर मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया था कि कॉन्शियसनेस को अपनी दूसरे बंदे में ट्रांसफर कर रहा था वो भी पूरा टेक्निकल तरीके से, कि उसके वो अंदर नैनोबॉट्स घुसेड़ के उसके दिमाग। राम पोथीनेनी की थी शायद से, आई थिंक। उसमें बॉडी वगैरह काफी बना रखी है उन्होंने ना, तो उसमें जैकी श्रॉफ हाँ है। ऐसा कुछ। जैकी श्रॉफ है, हम्म, वो दूसरी मूवी है। जैकी श्रॉफ है। मतलब काफी 2-3 मूवीज लास्ट देखी है मैंने में ऐसी। जो मतलब नहीं वो स्पॉइलर हो जाएगा। जैकी श्रॉफ भी है उस मूवी में, ये है। मूवी का नाम तो नाम नाम यार याद होगा आपको? थोड़ा साउथ नाम है यार। ऐसे मैं तुम्हें उस पे भेज दूंगा, इंस्टा पे भेज दूंगा। ओके ओके। तो वो मूवी देखी थी। कॉन्शियसनेस को अपनी वो ट्रांसफर कर रहा है, और वो ऐसे वैसे भी नहीं, वो पूरा मतलब क्या करता है, ब्रेन का डेटा जो है वो इकट्ठा करके एक हार्ड डिस्क में रख लेता है, वो हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है, और बंदे को लाके उसके ब्रेन में जो है वो नैनोबॉट्स डाल देता है। जैसे ही जिसका डेटा स्टोर्ड है वो बंदा मरेगा, तो जिसके ब्रेन में वो नैनोबॉट्स डालते हैं उसके ब्रेन में कॉन्शियसनेस चली जाएगी। ये कुछ ज्यादा ही बढ़ के कुछ आगे है, कुछ अगले लेवल हाँ का कुछ है। अगले लेवल का है, तो वो मेरे को देखने में मजा आया। मैंने कहा यार ये कितना ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है। एक, ये पॉसिबल भी है कि नहीं है? हाँ ये पॉसिबल भी है। साइंस फिक्शन का मतलब ही यही होता है कि आज का फिक्शन कल की रियलिटी बन सकता है। कभी किसी ने सोचा था कि पेटीएम या ये यूपीआई जैसे ट्रांसफर्स जो है वो आज के टाइम पे होंगे? नहीं सोचा था। बिल्कुल भी। किसी किसी जमाने में एक, अब मुझे याद है, अब पता नहीं कितने लोगों को याद है, एयरटेल का एक ऐड आता था, उसमें जो कीपैड वाले फोन होते थे ना, उससे पैसा भेजने का एक, उन लोगों ने वो एड बनाया था कि एक समय आएगा, व्हाट एन आइडिया सर जी करके, एक समय आएगा जब हम फोन से ऐसे पैसा भेजेंगे। ठीक है, कि बस इतना सा पैसा। और वो मैं सोचता हूँ कि आज हमारी वो रियलिटी है। एक टाइम पे हम उसे देख के ऐसे सोचते थे अरे कभी ऐसा भी पॉसिबल होगा, आज के टाइम पे वो रियलिटी है हमारी। जैसे आयरन मैन का अब जेट पैक बन गया है, तो जेट पैक भी वही चीज है, बस हाँ। थोड़ा सा वो मतलब कॉम्पैक्ट है। ये सारी और ये चीजें थोड़ा हैं। हाँ। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उस समय के फिक्शन में थी। फोन, सेलफोन्स हो गए, वायरलेस, देखो हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं फेस टू वीडियो फेस, चैट कर रहे हैं वीडियो चैट फेस कर टू रहे हैं। फेस। ठीक है, एक टाइम पे वीडियो बनाना एक फिक्शन था। आज के टाइम पे वीडियो चैट कर रहे हैं हम लाइव, कोई और लैग वो नहीं, बातें भी कर रहे हैं, आवाज भी आ रही, कोई लैग कोई नहीं है, लैग कोई नहीं कुछ है, नहीं है। आवाज भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है। तो वो है कि फिक्शन जो होता है, एक अच्छा फिक्शन हमेशा पोटेंशियल फ्यूचर की तरफ तुमको जो है वो पॉइंट करता है। तो ये डायलॉग कहीं सुना सुना सा लग रहा है मेरे को। अब पता नहीं इस दोस्त का, किसी मूवी का है। किसी मूवी का है। पता नहीं भाई, ये तो मैंने अभी बस बोल दिया कि एक अच्छा फिक्शन सच में तुम्हें पोटेंशियल फ्यूचर की तरफ लेकर जाता है। और लाइक स्नेक बाइट से या वेनम से दवाइयां बनाना, ये सब चीजें। तो वो सारी चीजें जो है तुम्हारे को कहीं ना कहीं आगे चल के इंस्पायर ही करती हैं चीजें। ठीक है। तो जितने भी मैंने साइंटिस्ट के इंटरव्यू किए हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उनमें से जो भी लोग साइंस फिक्शन पढ़ते हैं वो लोग कुछ किताबें हों, कुछ ऐसी सीरीज हों, वो रिकमेंड करके जाएं। तो साइंस फिक्शन में वो सारी चीजें जो है, अब जैसे जेल 50 थी, वो भी साइंस फिक्शन ही थी। ठीक है। तो उसमें मैंने उसको अप्रिशिएट इसलिए किया था क्योंकि एक इंडियन सीरीज ऐसी है, वो मूवी थी पहले तो, बट उसको सीरीज बनाया गया था।
सीरीज में बनाया गया था। तो जेएल 50 एक ऐसी सीरीज थी जिसमें मतलब मैंने ये देखा कि हाँ टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करिए, ऐसे ही कुछ नहीं कि मतलब कि ये हमने बना दिया है और अब हम जा रहे हैं, पास्ट में जाएंगे मजे करके आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था। बट फिर बिल्कुल। हमने एक्शन रिप्ले भी देखी, मैंने और सोहेल भाई ने इसको मतलब बहुत अच्छे से इसको निचोड़ के निकाला था कि यार एक्शन रिप्ले में एक चीज ऐसी कही गई थी जो आज तक किसी टाइम ट्रेवल मूवी में नहीं कही गई, कि तुम ये सोचो कि अर्थ जो है वो गैलेक्सी का पार्ट है, मतलब वो सोलर सिस्टम का पार्ट है, सोलर सिस्टम गैलेक्सी का पार्ट है, गैलेक्सी एक अलग क्लस्टर का पार्ट है, तो वो सारी चीजें मूव कर रही हैं। तो अगर तुम टाइम में पीछे जाते हो तो तुम्हें कोऑर्डिनेट भी वैसे सेट करने पड़ेंगे कि तुम अर्थ पे जाके गिरो, वरना तुम स्पेस में किसी जगह ऐसे अगर तुम बीते हुए टाइम में जाओगे तो क्या पता तुम स्पेस में किसी ऐसी रैंडम जगह पे लैंड कर जाओ जहां पर मतलब मिनट से पहले तुम्हारी मौत हो सकती है बिल्कुल बिल्कुल। कि तुम ब्लास्ट हो जाओ, क्योंकि तुम टाइम ट्रेवल तो बिना सूट के ही करोगे ना, तो बिना स्पेस सूट के करोगे तो वो ब्लास्ट हो जाओगे तुम वहां जाते ही, क्योंकि तुम्हारी बॉडी का प्रेशर जो है वो बाहर की तरफ आएगा। तो ये सिंपल सी चीज है, और वो एक्शन रिप्ले में बताया गया है कि कोऑर्डिनेट सेट करो और टाइम सेट करो, उसके बाद मतलब कि तुम्हें सब चीजें सेट करने के बाद वो तुम टाइम में पीछे जाओगे। मैंने कहा यार ये क्लेवर चीज थी, ये काफी ज्यादा क्लेवर चीज थी, तो वो वहां पर काफी अच्छा लगा। और साइंस फिक्शन इस तरीके की चीजें अच्छी लगती हैं, लोग समझते हैं कि जब सिर्फ तक ये टाइम। आपका वीडियो। हाँ ओके। हाँ, आ गया, मैं अब ठीक है वापस आ ठीक है गया। ठीक है। हाँ तो बस मैं हाँ आ गया आ गया। यही कह रहा था कि लोग जो टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स की चीजें होती हैं ना उसी को फिक्शन मानते हैं, बट और भी कई चीजें जो सिंपल चीजें होती हैं वो भी साइंस फिक्शन हो सकती हैं। मैं खुद अभी एक साइंस फिक्शन स्टोरी लिखने की फिराक में हूँ तो वो जब लिख लूंगा तो भेजूंगा तुमको, अगर वो छप गई कहीं तो उसको भेजूंगा। मतलब कोई सीरीज या मूवी टाइप बनाने के नहीं लिए नहीं या बस स्टोरी? नहीं बस ओनली स्टोरी। स्टोरी। ऐसे अभी एक साइंस मैगजीन है ना जिसमें भेज सकते हो तुम आर्टिकल्स, तो उसमें आप अपनी स्टोरीज वगैरह भेज सकते हो, सेलेक्ट हो गई तो फिर मजे। लगता है हमारे काफी चीजें मिलती जुलती हैं नाम के साथ साथ, बहुत चीजें तुम मिलती भी हैं। कोई साइंस मैगजीन में कुछ लिखना चाहते हो या फिर साइंस फिक्शन लिखना चाहते हो? मेरा ऐसा है, मैं स्क्रिप्टिंग करता हूँ, मैं लिरिक्स लिखता हूँ। हम्म मतलब काफी चीजों में इंटरेस्ट है, फिल्म में इंटरेस्ट है, हम्म। लेकिन नॉलेज नहीं है, काफी चीजें नॉलेज ले रहा हूँ अभी मैं। नॉलेज तो खैर दोस्त काफी सारे लोगों को नहीं है, जो आज तक अपने आसपास जो काम कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, उनको भी नॉलेज नहीं है। मैंने चैनल भी स्टार्ट किए लेकिन मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा कि कुछ गलत बताऊंगा, उससे अच्छा है कि पहले रिसर्च कर हम्म। लेते हैं फिर बात करेंगे इस बारे में। ऐसा क्षितिज पांडे ने हमसे बोला था कि कुछ कुछ गलत जानने से अच्छा मैं ना जानना पसंद करूंगा। बिल्कुल। अब मैं व्यू के लिए कुछ भी मतलब किसी का भी उठा के डाल दूं, या फिर गूगल पे तो कुछ भी सर्च करते हैं, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, काफ़ी टर्म मिलती है, तो हम एक आध आर्टिकल उठा के उसके उसमें से पॉइंट निकाल कर डाल भी दें, हम्म, किस वो गलत निकल गए, और किसी ऐसे इंसान को जो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को जानना चाहता है, उसको अगर पता लगती है वो चीज़, तो वो कितनी गलत इम्पैक्ट करेगी उसके ऊपर। बिल्कुल। वो तो लड़ बैठेगा किसी के साथ कि मेरे को तो ये पता है, क्योंकि हाँ मैं ये भी हूँ होता कि है, मेरे को, हाँ, अब मुझे जो चीज़ पता है वो किसी और को नहीं पता हो सकती है। तो वो कुछ और बोल रहा है, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, इस बात में कॉन्फ्लिक्ट्स लड़ाई हो हो जाती जाते है कई हैं, बार कई हमारी। बार हो जाते हैं। हाँ अब वो तुम्हारा सोर्स ही अगर गलत है तो आजकल बहुत होता है गूगल पे, बिल्कुल ये चीज बिल्कुल। बहुत ज्यादा होती है कि तुम्हारा सोर्स ही अगर गलत है तो फिर तुम क्या करोगे?